बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज हमारा चौथा लेक्चर है। इसमें हम करेंगे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस, जो आर्टिकल 4 से लेकर 14 तक है। जी आर्टिकल 4 से शुरू करते हैं। जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स। नो जज और मजिस्ट्रेट शेल except upon the special order of the some court to which he is subordinate, be compelled to answer any question as to his own conduct in court as judge or magistrate। इसका मतलब ये है कि किसी जज को या मजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो जब वो कोर्ट में एज अ जज और मजिस्ट्रेट कोई कंडक्ट करता है अपनी प्रोसीडिंग को चलाने के लिए, प्रोसीडिंग के हवाले से उसको नहीं कंपेल किया जा सकता कि आप उसका जवाब दें। लेकिन दूसरी लाइन में एक्सेप्ट जो है ना, मैंने जो उसको हाईलाइट किया हुआ है, सर्कल किया हुआ, एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट। अगर कोई स्पेशल ऑर्डर के ज़रिए जो कोर्ट उस जज के या मजिस्ट्रेट के ऊपर है, सीनियर जो कोर्ट है वो, यानी कि हायर कोर्ट जो है वो कह सकती है कि आप उसना इस चीज़ के बारे में बताएं, ये क्या हुआ था अदालत में, आप जब प्रोसीडिंग्स आप यानी कि चेयर कर रहे थे, जज कर रहे थे चीज़ों को, तो उस वक़्त आप ये क्या हुआ था, या ये आपने जो फ़ैसला किया है ये किस तरह से किया है, इसका क्या, ये इसके बारे में पूछ सकते हैं हायर कोर्ट, वो भी स्पेशल ऑर्डर पे। आगे पढ़ते हैं। आर एज़ टू एनीथिंग विच कम्स टू हिज नॉलेज इन कोर्ट एज सच जज आर मजिस्ट्रेट। और ना ही उससे उस जज से या मजिस्ट्रेट से जो एज अ जज और मजिस्ट्रेट कोर्ट में काम कर रहा था कि उसके नॉलेज में जो चीज़ आई है उस वक़्त कोर्ट में, उसके नॉलेज में जो चीज़ आई है ना तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। बट ही मे बी एग्जामिन्ड एज टू अदर मैटर्स। दूसरे मैटर्स के हवाले से उसको एग्जामिन किया जा सकता है विच अकर्ड इन हिज प्रेजेंस, जो उसकी मौजूदगी में हुए हों। वायलेस्ट ही वाज सो एक्टिंग, जब वो एज अ जज और मजिस्ट्रेट एक्ट कर रहा हो तो उसकी प्रेजेंस में अगर कोई ऐसा वाक़या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है विटनेस, वो अगर कोई इसकी पुलिस को या पुलिस की जज की मौजूदगी में किसी विटनेस को कोई फायर मार देता है, तो फायर कर देता है, तो उस वजह उसको यानी कि जज की एज अ विटनेस के तौर पर गवाही ली जा सकती है। नीचे एग्जाम्पल भी बताई हुई है। ए ऑन हिज ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन says that a deposition was improperly taken by B, the magistrate. B cannot be compelled to answer questions as to this। उसको बी को यानी कंपेल नहीं किया जा सकता, मजिस्ट्रेट है जिसके सामने कहा था कि बी कोर्ट ऑफ सेशन के सामने जब ए ने ऑन हिज ट्रायल आपने कहा था कि बी ने मेरी जो गवाही ली थी, यानी कि मेरी जो वो डेपोजिशन ली थी, तो वो मजिस्ट्रेट ने गलत ली है। तो बी को यानी कि जो बी मजिस्ट्रेट है उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि इस बात का जवाब दे, एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर कोर्ट, जो सुपीरियर कोर्ट के स्पेशल ऑर्डर के पर पूछा जा सकता है। बी ए इज़ अक्यूज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ हैविंग गिवन फॉल्स एविडेंस बिफोर बी। ए एक मुलज़म है जो कोर्ट ऑफ सेशन के सामने गलत यानी कि गवाही यानी झूठी गवाही देने के तौर पर बिफोर बी मजिस्ट्रेट। बी कैन नॉट बी आस्क व्हाट ए सेड। बी को कंपेल नहीं किया जाता, जो मजिस्ट्रेट बी है उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि व्हाट ए सेड एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर कोर्ट, के बी ने उस वक़्त व्हाट ए ने क्या कहा था। बी को कंपेल नहीं किया जा सकता कि ए ने क्या कहा था। सी ए इज़ अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ अटेम्प्टिंग टू मर्डर अ पुलिस ऑफिसर। ए एक मुलज़म है कोर्ट ऑफ सेशन के सामने, वो क्या करता है, ऑफ अटेम्प्टिंग टू अ मर्डर अ पुलिस ऑफिसर वाइलिस्ट ऑन हिज ट्रायल बिफोर बी अ सेशन जज। सेशन जज के सामने उसने यानी कि ना उसने अटैम्प्ट की पुलिस ऑफिसर को मारने के लिए। बी मे बी एग्जामिन्ड एज टू व्हाट वाज अकर्ड, तो उस वक्त हुआ क्या था
तो बी को यानी कि जो सेशन जज है उसको यानी कि कंपेल किया जा सकता है, उसको एग्जामिन किया जा सकता है कि हाँ भाई आप ये बताएं कि उस वक़्त जो ए है उसने क्या किया था। ठीक है जी। आर्टिकल 5 पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। नो पर्सन हु इज़ आर हैज़ बीन मैरिड, कोई शख्स भी जो जो शादीशुदा है या शादीशुदा रह चुका है, शैल बी कंपेल्ड, उसको कंपेल नहीं किया जाएगा टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन, कि वो कोई कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करे मे टू हिम ड्यूरिंग मैरिज, जो उसकी शादी के दौरान उसके साथ की गई दूसरे पार्टनर से, बाई एनी पर्सन टू whom ही इज़ और हैज़ बिन मैरिड, जिसके साथ उसकी शादी हुई थी या उसकी शादी है, उस आपस के उन दोनों के आपस में जो भी कम्युनिकेशन हुई है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो डिस्क्लोज करे। नॉर शैल ही बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन, और ना ही उसको इजाज़त दी जाएगी। अगर कोई ये भी कहता है कि ना मैं जो ये काम बात करनी है मैं डिस्क्लोज करता हूँ, तो उसको इस बात की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी, ना तो कंपेल किया जाएगा ना इजाज़त दी जाएगी। अनलेस द पर्सन हु मेड इट, ये कि जब तक जिसने वो कम्युनिकेशन की है, मसलन वाइफ ने हस्बैंड को की है, वाइफ इजाज़त ना दे दे कि हाँ भाई आप ये कर लें, तो फिर हो सकती है। और ही रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट कंसेंट दे देती है या कंसेंट दे देता है, तो फिर की जा सकती है। एक्सेप्ट इन सूट्स, किस और एक्सेप्ट आगे एक एक्सेप्शन है कि इस सूट में नहीं हो सकता, मसलन कौन से, इन सूट्स बिटवीन मैरिड पर्सनस, अगर एक सूट बिटवीन मैरिड पर्सन है, मियाँ बीवी के दरमियान में है, तो फिर उनको परमिट नहीं किया जाएगा, ना ही कंपेल किया जाएगा। अ प्रोसीडिंग इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर, जब एक मैरिड पर्सन दूसरे यानी कि अपने कपल जो कि अगर फॉर एग्जांपल अपने मियाँ ने बीवी के ख़िलाफ़ कोई क्राइम किया है, तो फिर उसमें उसको यानी कि इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो उसको कम्युनिकेट करे, उसको यानी कि डिस्क्लोज़ करे। यानी कि एक्सेप्ट इन सूट्स बिटवीन मैरिड पर्सन्स आर प्रोसीडिंग इन विच वन मैरिड पर्सन इज़ प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर। जी आगे चलते हैं। सेक्शन आर्टिकल 6 जो है, आर्टिकल 6 की बात करते हैं, एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। इस आर्टिकल में नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस डिराइव्ड फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू एनी अफेयर्स ऑफ स्टेट। किसी भी ऑफिसर को किसी को भी कंपेल नहीं किया जाएगा, परमिट नहीं किया जाएगा, इजाज़त नहीं दी जाएगी टू गिव एविडेंस, एविडेंस दे derived from unpublished official records, जो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, हुकूमत के होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं, उनको डिस्क्लोज करने की एज अ एविडेंस के तौर पर उसको देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रिलेटिंग टू एनी अफेयर ऑफ स्टेट, जो अफेयर ऑफ स्टेट, स्टेट के अफेयर के साथ उनका ताल्लुक हो, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सिवाय जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा उस ऑफिसर की परमिशन पर ही उसको दिया जा सकता है एज एविडेंस, अदरवाइज नहीं। कंसर्न हु शैल गिव और विद होल्ड सच परमिशन एज ही थिंक्स फिट, या तो वो परमिशन देगा जैसे वो बेहतर समझता है कि इसकी परमिशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो उसकी परमिशन जो हेड होगा जो डिपार्टमेंट का, उसकी परमिशन ही लेनी पड़ेगी, अदरवाइज वो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, एज एविडेंस पेश नहीं किया जा सकता। जी आगे आर्टिकल 7 हम करते हैं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड, किसी भी पब्लिक ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जाएगा टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन, कि वो कम्युनिकेशन जो बातचीत हुई है उसको डिस्क्लोज करे मेड टू हिम, जो उसके दरमियान उसके साथ हुई है, इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, किसी भी ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में कोई बात हुई है, तो वो उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो डिस्क्लोज करे व्हेन ही कंसीडर्स दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफर्स बाय द डिस्क्लोजर, अगर वो ये समझता है कि ऐसा डिस्क्लोज करने से जो पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो सफ़र होगा, तो फिर उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो उसको डिस्क्लोज करे। जी आर्टिकल 9 पढ़ते हैं, आर्टिकल 8 पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस।
no magistrates or of police officers shall be compelled to say when he got any information as to the commission of any offense। किसी भी मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को इस बात पे कंपेल नहीं किया जाएगा कि जो जिस जुर्म की भी उसको इंफॉर्मेशन मिली है उसको डिस्क्लोज करे as to the commission of offense, and no revenue officer shall be compelled to say when he got any information as to the commission of any offense against the public revenue। अगर उस रेवेन्यू इवन के रेवेन्यू ऑफिसर को भी अगर कोई मिली है इंफॉर्मेशन मिली है तो उसको भी यानी कि इजाज़त नहीं होगी, कम या कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो डिस्क्लोज़ करे किसी मजिस्ट्रेट को, पुलिस ऑफिसर को, रेवेन्यू ऑफिसर को जो किसी भी क्राइम की इंफॉर्मेशन मिली है तो वो उनको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। आगे चलते हैं 9 आर्टिकल जो 9 है प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन ये होती है नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड। किसी भी एडवोकेट को किसी भी टाइम पर परमिट नहीं किया जाएगा, इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी अनलेस विद हिज क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट। उसकी क्लाइंट की कंसेंट वाज़े उसकी जो रज़ामंदी के अलावा वो जो बात भी उस क्लाइंट की और वकील के दरमियान हुई है वो उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, वकील नहीं कर सकता। ये उनकी आपस की प्राइवेट डिस्कशन होती है। ये प्रिविलेज है, ये प्रिविलेज है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन। इसको प्रिविलेज कम्युनिकेशन इसलिए कहा जाता है कि जो आर्टिकल 4 से लेकर 14 तक है इसको प्रिविलेज है कि यह इस्तेहकाक हासिल है। तो आगे पढ़ते हैं टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन में टू हिम इन द कोर्स और फॉर द पर्पज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच एडवोकेट। जो जिस एडवोकेट ने एज एडवोकेट अपने बिजनेस के दौरान यानी कि कोर्स के दौरान उस वकालत के दौरान उसको जो क्लाइंट मिला उसने जो बातचीत की कम्युनिकेशन की उसको डिस्क्लोज नहीं करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी उसको बाई आर बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। जो उसके क्लाइंट के तो उसने क्लाइंट ने की जो है बात उसको डिस्क्लोज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर टू स्टेट द कंटेंट आर कंडीशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। ना ही तो किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट और उसकी जो कंडीशन है with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional employment। हाँ, इसका मतलब ये है अगर एक वकील ने अपने क्लाइंट के पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट देखा है ना तो उसको डॉक्यूमेंट को डिस्क्लोज करने की इजाज़त दी जाएगी और ना ही उसके कंटेंट को जो उसने अपने प्रोफेशन के दौरान उससे उसको देखने को मिला या उसके पास है ये इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी टू डिस्क्लोज करें। हाँ, आगे बढ़ते हैं और टू डिस्क्लोज एनी एडवाइस गिवन बाय हिम टू हिज क्लाइंट। और ना ही कोई एडवाइस जो गिवन बाय हिम टू हिज क्लाइंट जो क्लाइंट को दी गई है एडवाइस इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट। और ना ही जो एडवाइस उसने अपने क्लाइंट को दी है उसको डिस्क्लोज करने की परमिशन दी जाएगी। ये प्रिविलेज में आता है, लिहाजा किसी जज जो वकील है और क्लाइंट है उनके दरमियान जो बातचीत भी होती है वो प्राइवेट होती है और उसको प्रिविलेज हासिल है, उसको कोई भी उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि उसको डिस्क्लोज किया जाए। प्रोवाइडेड दैट आगे एक प्रोवाइजो है कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। आगे उसने ये बता दी हैं दो चीज़ें, इसको हम पढ़ लेते हैं। एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस। अगर कोई कम्युनिकेशन इलीगल पर्पस के तौर पर की गई है उसको कोई इलीगल काम करने के लिए वो प्रिविलेज नहीं है, उसको कम्युनिकेट किया जा सकता है, डिस्क्लोज किया जा सकता है। दूसरा पढ़ते हैं एनी फैक्ट ऑब्जर्व बाय एनी एडवोकेट। अगर कोई फैक्ट जो है एडवोकेट ने ऑब्जर्व किया है ड्यूरिंग प्रोफेशन इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट अपनी एम्प्लॉयमेंट के दौरान एज सच शोइंग दैट वो ये चीज़ इज़हार करता हो दैट एनी क्राइम और फ्रॉड हैज़ बीन कमिटेड कोई फ्रॉड कमिट किया गया है या कोई क्राइम कमिट किया गया है सिंस द कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। जैसे ही उसका क्लाइंट उससे मिला है उससे लेकर कोई ऐसा क्राइम किया गया है, क्राइम हो चुका है या फ्रॉड कर लिया गया है, वेदर द अटेंशन ऑफ सच एडवोकेट वाज नॉट डायरेक्टेड टू सच फैक्ट।
बाई और ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, चाहे उसके क्लाइंट ने उसको यानी कि उसकी तरफ तवज्जो दिलाई, वो बताया या ना बताया, अगर उसकी टेंशन उसकी तरफ चली गई है, एडवोकेट की उसके इल्म में आ गया है, तो वो डिस्क्लोज उसको कर सकता है। ये थी दो एक्सेप्शंस। आगे हम बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। द ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन दिस आर्टिकल कंटिन्यूज आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज सीज्ड। जो ऑब्लिगेशन है वो वकील की, के वकील पर जिम्मेदारी ये है कि जब उसका क्लाइंट का केस ख़त्म हो गया, फिर ये नहीं कि वो उसके बाद वो डिस्क्लोज कर सकता है, तो उसके बाद भी ये यानी कि यानी कि रहेगी, वो उसको फिर भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। आगे हम इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। अ क्लाइंट सेज टू बी, एक क्लाइंट है, बी से कहता है, जो कि एडवोकेट है, आई वो क्या कहता है, आई विश टू ऑब्टेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द यूज ऑफ द फ्रॉड forged deed, by the use of forged deed on which I request you to sue। ए कहता है बी को, एडवोकेट को, कि मैं एक प्रॉपर्टी की पोजेशन लेना चाहता हूँ फोर्ज डॉक्यूमेंट की मदद से, लिहाजा वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि आप इसको सू करें। तो ये जो है कम्युनिकेशन जो है ना, ये प्रिविलेज्ड नहीं है, ये एडवोकेट इसको डिस्क्लोज कर सकता है। आगे हम बढ़ते हैं। बी, ए बीइंग चार्ज्ड विद embezzlement retains B an advocate to defend him in the course of proceedings। B observes that an entry has been made in A account book charging A with the sum said to have been embezzled, which entry was not in the book at the commencement of his employment। तो इसको भी वो डिस्क्लोज कर सकता है, क्योंकि embezzlement की गई है, तो जो एडवोकेट है इसको भी डिस्क्लोज कर सकता है, क्योंकि ये प्रिविलेज में नहीं आती। This being a fact observed by B in the course of his employment, showing that a fraud has been committed since the commencement of the proceeding, it is not protected from disclosure। ऐसी चीज़ों को, जो क्राइम हो या फ्रॉड हो, उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है। दैट कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट्स कंटेंट आर नॉट प्रिविलेज्ड। आगे हम आर्टिकल 10 पढ़ते हैं। आर्टिकल 10 ये है, आर्टिकल 9 टू अप्लाई to interpreters। The provisions of Article 9 shall apply to interpreters। Interpreters भी अप्लाई करेंगी, and the clerks और servants of the advocate, उन पर भी अप्लाई होंगी। आगे हम आर्टिकल 11 पढ़ते हैं। प्रिविलेज नॉट वेव बाय वॉलंटरिंग एविडेंस। देखें, इसमें यह है, इफ़ एनी पार्टी टू सूट गिव्स एविडेंस, अगर कोई पार्टी जो सूट में एविडेंस देती है, देन उसमें एट हिज ओन इंस्टांस, अपने ही इंस्टांस पर, आर अदरवाइज ही शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव कंसेंटेड देयर बाय टू सच डिस्क्लोजर एज इज मेंशन इन आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में हमने पढ़ा है कि वकील डिस्क्लोज नहीं करेगा कोई ऐसी कम्युनिकेशन जो क्लाइंट ने अपने वकील को बताई है, जो कोई बात, शर्त ये कि वो फ्रॉड ना हो या कोई क्राइम ना हो, तो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। हमने ये पढ़ा ना आर्टिकल 9 में। तो इसमें ये बताया है कि अगर वही पार्टी, अगर कोई क्लाइंट अपनी मर्जी से कोई गवाही देता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसने वकील को प्रिविलेज दे दी है इस बात की कि वो उसको डिस्क्लोज कर दे, परमिशन दे दी, कंसेंट दे दिए। कंसेंट नहीं दी, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो कंसेंट दे दिए उसने, वो फिर भी नहीं करेगा। And if any party to a suit or proceeding calls any such advocate as a witness, और अगर एडवोकेट को एज ए विटनेस भी बुलाती है, कॉल करती है, he shall be deemed to have consented to such disclosure only if he requests such advocate on matters which, but for such question he would not be at liberty to disclose। सिर्फ और सिर्फ जिस एडवोकेट को एज अ विटनेस यानी कि बुलाया गया है, सिर्फ उस हद तक उसको यानी कि डिस्क्लोजर करने की इजाज़त होगी, इसके अलावा नहीं होगी। इसका मतलब ये है, प्रिविलेज एंड प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटरिंग एविडेंस। अगर एक क्लाइंट वॉलंटरीली एविडेंस देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो वकील है वो उसकी कम्युनिकेशन, उसकी प्राइवेट जो डिस्कशन को उसको क्या करेगा, उसको डिस्क्लोज कर देगा, ऐसा नहीं होगा।
आगे हम वेरी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं ये देखें, इन आर्टिकल्स को आपने याद करना है। याद कैसे करना है? आर्टिकल 12 किसको डील करता है? कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर्स, ये आपको याद होनी चाहिए। ऐसे लीगल प्रोफेशनल एडवाइजर्स, देखें हम पढ़ते हैं इसको, इन्हीं में से एमसीक्यूज बनते हैं। नो वन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज टू द कोर्ट, किसी भी शख्स को कंपेल नहीं किया जाएगा कोर्ट को डिस्क्लोज करे, ट्राइब्यूनल को करे और अदर अथॉरिटी, किसी अदर अथॉरिटी को डिस्क्लोज करे। एक्सरसाइज जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स और जुरिडिक्शन के किसी शख्स को भी कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो क्या करे, कि डिस्क्लोज करे किसी कोर्ट को, ट्राइब्यूनल को, अथॉरिटी को जो क्वाज़ी जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स को यूज़ कर रही है। एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विच हैज़ टेकन प्लेस बिटवीन हिम एंड हिज लीगल प्रोफेशनल एडवाइज़र, जो लीगल एडवाइज़र या उसके क्लाइंट के दरमियान जो बात हुई है उसको डिस्क्लोज करे। अनलेस ही ऑफर्स हिमसेल्फ एज अ विटनेस, जब तक वो अपने आप को एज अ विटनेस के तौर पर पेश नहीं कर देता, इन विच केस ही मे बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन एज मे appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given but no others। अगर उसको यानी कि एज अ विटनेस के तौर पे बुलाया गया है उसी केस में, तो फिर एज अ उसको यानी कि उसको डिस्क्लोज करने की इजाज़त होगी, अदरवाइज और किसी दूसरे मैटर में उसको डिस्क्लोज करने की ऐसी सच जो कम्युनिकेशन है इजाज़त नहीं होगी। जी आर्टिकल 13 पढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट ए पार्टी, नो विटनेस हु इज नॉट ए पार्टी टू ए सूट, जो एक सूट में पार्टी ही नहीं है, शैल बी कंपेल, उसको कंपेल नहीं किया जाता टू प्रोड्यूस हिज टाइटल, कि वो अपना टाइटल डीड प्रोड्यूस करे, टू एनी प्रॉपर्टी और एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट का, इन विच ऑफ विच ही होल्ड्स एनी प्रॉपर्टी एज प्लेज और मोर्टगेज, जो उसने एज अ प्लेज और मोर्टगेज के तौर पे यानी कि उसने यानी कि उसके पास है, वो उसको यानी कि ये नहीं कहा जाएगा इसकी जो टाइटल डीड है वो उसको करे, उसको प्रोड्यूस करे, डिस्क्लोज करे। एनी डॉक्यूमेंट द प्रोडक्शन ऑफ विच माइट टेंड टू क्रिमिनेट हिम, जो उसको क्रिमिनेट कर सकता है करे, अनलेस ही हैज एग्रीड इन राइटिंग टू प्रोड्यूस देम विद द पर्सन सीकिंग द प्रोडक्शन ऑफ सच डीड्स आर सम पर्सन थ्रू whom ही क्लेम्स, अनलेस जब तक जो पर्सन क्लेम कर रहा है यानी कि उसकी जो प्रोडक्शन उसके साथ उसका एग्रीमेंट ना हुआ हो कि मैं उसको प्रोड्यूस करूँगा, तब वो कर सकता है, तब उसको कहा जाएगा, कंपेल किया जाएगा, अदरवाइज उसको यानी कि कंपेल नहीं किया जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आर्टिकल जो हम ना 14 शुरू करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच अनदर पर्सन हैविंग पोजेशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस, इसमें यह है कि नो वन शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इन हिज पोजेशन विच एनी अदर पर्सन वुड बी एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इफ दे वर इन हिज पोजेशन अनलेस सच लास्ट मेंशन पर्सन कंसेंट टू देयर प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे ने डॉक्यूमेंट्स को यानी कि उसने घर अपना प्लेज मॉर्टगेज करवाया और डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास है, तो बैंक को उस डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के कंपेल नहीं किया जा सकता अनलेस जिसने मॉर्टगेज करवाया वो कंसेंट ना दे दे। ये थी इसमें बात, ये थे अपनी प्रिविलेज कम्युनिकेशन। ये साथ ही हम आर्टिकल 15 भी पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट, विटनेस को इस बात पे छूट नहीं मिल जाएगी कि जो वो आंसर देगा, जवाब देगा कि वो उसको क्रिमिनेट करेगा। देखें, अ विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम, उसको इस बात से माफ़ी नहीं मिल जाएगी, फ्रॉम आंसरिंग एनी क्वेश्चन as to any matter relevant to the matter in issue in any suit or in any civil or criminal proceeding, कि वो अगर वो उसका आंसर करता है किसी सिविल सूट में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, तो वो आंसर करने के उसको क्रिमिनेट कर देगा। तो इस बात ये कोई ग्राउंड नहीं है, अपॉन द ग्राउंड दैट द आंसर टू सच क्वेश्चन विल क्रिमिनेट, कि वो उसको क्रिमिनेट करेगा, उसको मुल्ज़म बना देगा, वो इल्ज़ाम उस पर आ जाएगा। और मे टेन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टू क्रिमिनेट, उसको डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली उसको वो उसमें फंस सकता है। ये ग्राउंड पे ये उसको छूट नहीं मिल जाएगी। सच विटनेस और
दैट इट विल एक्सपोज, ये एक्सपोज कर देगा, आर टेन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू एक्सपोज, कि वो उसमें से एक्सपोज हो जाएगा, कि अगर वो ऐसा किसी सवाल का जवाब देता है उसको क्रिमिनेट कर देगा, उस क्राइम के बारे में उसमें वो एक्सपोज हो जाएगा। सच फीचर टू अ पेनल्टी आर फॉर फीचर ऑफ एनी काइंड, कि उसको पेनल्टी हो सकती है, उसकी फॉर फीचर हो सकता है किसी किस्म की, तो उसको इस बात की प्रिविलेज हासिल नहीं होगी। ये इसमें बात है। चलें जी, हम आगे अकॉम्प्लिस वाला पढ़ लेते हैं लेदर, लेकिन इसका मैं जो अकॉम्प्लिस को ना अलग से करवाऊंगा। एन अकॉम्प्लिस शैल बी कम्पिटेंट विटनेस, आर्टिकल 16 जो है 16, अकॉम्प्लिस शैल बी कम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन, अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन कम्पिटेंट विटनेस होगा एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एन ऑफेंस published punishable with death, and conviction is not illegal merely because it proceed upon the uncorroborated testimony of an accomplice। और उसने कहा है जो अकॉम्प्लिस होगा उसकी क्या होगा, वो एक कम्पिटेंट विटनेस होगा अगेंस्ट अक्यूज्ड पर्सन के, लेकिन हद में ये जो अकॉम्प्लिस जो है, वादा माफ गुआ जो है, ये कम्पिटेंट विटनेस नहीं होगा। और जो इसकी कन्विक्शन होगी इज़ नॉट इलीगल, इस बात पे इलीगल नहीं होगी कि वो उसने उसकी जो टेस्टिमनी है, उसकी गवाही जो है वो अनकोरेबोरेटेड है, कि एज अकॉम्प्लिस वादा माफ गवाह जो वो भी तो उसने भी तो जुर्म किया है ना, इस बात पे उसकी वो जो कन्विक्शन होगी उसके बयान पर वो इलीगल नहीं होगी। ये दो बातें इसमें लिखी गई हैं। इसके साथ जो रेड विद जो आर्टिकल है वो 129 है, वो हम आगे पढ़ते हैं इंशाल्लाह। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो कोशिश है हम समझ सकें कि हम जो कोशिश कर रहे हैं आपको पढ़ाने की वो बेहतर है, उसको मज़ीद बेहतर किया जा सके। आपकी तरफ से रिस्पॉन्स होता है, आपकी तरफ से प्यार होता है, सब्सक्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।